अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 6। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। राइट रेशोज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये आपको रेशोज दी गई हैं, इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, मुख्तसर करके। तो सोल्व ₹105 एंड ₹150, इसको आपने रेशो में लिखना है, फिर इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। तो 105 रेशो 150, ये भी रुपीज़ है और ये भी रुपीज़ है। ठीक है, तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई के लिए दोनों एक ही टेबल से आपने कटिंग करनी है। ठीक है, ये देखें 105 है जैसे, और ये 150 है। अब ये दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए। तो ये दोनों 3 के टेबल में भी आ रहे हैं और 5 के टेबल में भी आ रहे हैं। तो आप जिससे मर्जी कर लें, चाहे 5 से कर लें, 5 से कर लें, ईजी रहेगा आपके लिए। तो 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, फिर रेशो, इसी तरह इधर 5 3 ज़ा 15 और 0 एज इट इज़। उसके बाद ये 21 और 30, अब ये दोनों 3 के टेबल पे आ रहे हैं। तो 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 और 0 एज इट इज़। अब ये आ गया 7 और ये 10। अब ये दोनों इकट्ठे एक टेबल में नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये एक टेबल में नहीं आ रहे और सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, तो ये आपका आंसर। ठीक है, ये था इसका पार्ट 1। आ गया इसका पार्ट 2। 35 मीटर एंड, इसका पार्ट 2 है 35 मीटर एंड 119 मीटर। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले आप इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे, 35 रेशो 119। ठीक है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए आपके। ठीक है, अब ये देखें, ये 3 है, ये 5 है। ठीक है, और ये 119 है। अब ये दोनों 2 के टेबल में तो आ नहीं रहे। ठीक है, तो आप 3 पे देखेंगे। 3 के लिए आप कैसे देखेंगे कि इसको और इसको प्लस करेंगे। अगर तो आपका ऐसा नंबर आता है जो कि 3 के टेबल पे आता हो, तो ये दोनों 3 के टेबल पे आ जाएंगे। अब ये 3 और 5 है, 8 हो गए। अब 8 तो 3 के टेबल में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और 5 पे भी नहीं हो सकते। ये तो हो जाएगा, लेकिन ये वाला नंबर 5 पे डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप 7 पे देखें। 7 5 ज़ा 35, और उसके बाद इसको देखें 119 को, कि क्या ये 7 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है। 7 1 ज़ा 7, 4 बच गए और 9 नीचे, तो 7 7 ज़ा 49। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला नंबर 7 पे डिवाइड हो जाता है और ये भी हो रहा है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 7 5 ज़ा 35, और ये किस पे आया, 17 पे, यानी 17 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये 5 है और ये 17 है। अब ये दोनों किसी टेबल में नहीं आएंगे, तो ये आपका आंसर, ये हमारे सिंप्लीफाई हो चुके हैं। आगे इसका पार्ट 3, 0.76 मीटर, 0.76 मीटर एंड 1.9 मीटर, 1.9 मीटर। ठीक है, तो अब आ गया इसमें पॉइंट। तो सबसे पहले आपने पॉइंट को सॉल्व करना है। सॉल्व 0.76 है, सबसे पहले इसको आप रेशो की फॉर्म में लिख लें, रेशो 1.9। ठीक है, ये भी मीटर थी, ये भी मीटर थी, तो हम इसको रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका अपना पॉइंट खत्म करना है, तो पॉइंट की जगह 1 लगता है, आगे जितने डिजिट हों उतने 0। अगर यहाँ पे 2 डिजिट हैं, 1 और 2, तो 2 सिफर लगा दिए हमने। फिर उसके बाद इस तरह इधर भी पॉइंट खत्म किया, उसकी जगह 1, आगे जितने डिजिट हैं उतने 0। अब आ गया इसमें फ्रैक्शन और दरमियान में रेशो। तो इस सूरत में आप जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं उनका एलसीएम लेते हैं। जब आप 100 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 100 आपका एलसीएम आ जाएगा। उस 100 को आपने इधर भी मल्टीप्लाई करना है और इधर भी, इस तरह 100 मल्टीप्लाई 76 700 रेशो 19, इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से। ठीक है, अब आप देखेंगे 100 से कैंसिल, और 10 1 ज़ा 10 और 10 10 ज़ा 100। अब इधर तो 1 बच गया ऊपर। 1 को जब आप 76 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। जब आप 1 को इधर 76 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 रेशो
फिर 19 को 10 से, जब आप 19 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 190 आ जाएगा, 190। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 76/190 ये 2 पे भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16 रेशो 2 9 ज़ा 18, 1 आगे वाले के साथ, तो 2 5 ज़ा 10। अब ये है 38 और ये है 95। अब ये दोनों किस टेबल में आएंगे, तो अगर आप ये तो 38 है ये 19 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, 19 2 ज़ा 38, ठीक है। और ये जो 95 है, अब इसको देखें कि ये 19 के टेबल पे आता है या नहीं। 95 19 पे, तो ये कहाँ आएगा, 19 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 9 45, 4 ऊपर 5 1 5 और 4 9, ये 45। तो आप देख रहे हैं कि 19 को 5 से मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर 95 आ रहा है। तो ये दोनों नंबर 19 पे डिवाइड हो रहे हैं, 19 2 ज़ा 38 और 19 5 ज़ा 95। तो अब आप देख रहे हैं कि ये और सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, तो 2:5 आपका इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो इधर ही कर देते हैं। $26 liters and 39 liters, 26 liters and 39 liters, और ये है इसका पार्ट 4, इसको आपने सॉल्व करना है। अब देखें ये भी लीटर्स है, ये भी लीटर्स है, दोनों क्वांटिटी सेम है, तो आप इसको रेशो की फॉर्म में लिखें, 26:39। अब आपने इसकी कटिंग कर देनी है, तो 26 और 39 दोनों एक टेबल में आने चाहिए। तो वो कौन सा टेबल है जिसमें 26 और 39 आते हैं, वो 13 का टेबल है, ठीक है। तो 13 2 ज़ा 26 और 13 3 ज़ा 39, तो 2:3 आपका आंसर, ठीक है। अब ये 2:3 और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो ये आपका आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 2। आउट ऑफ 150 एग्स इन अ बास्केट, एक बास्केट में 150 एग्स हैं, अंडे हैं, 25 एग्स वर फाउंड रूटन, और जिसमें से 25 जो अंडे थे वो ख़राब हैं। एक बास्केट में 150 अंडे हैं और उसमें से 25 अंडे ख़राब हैं। तो वो कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ, आपने रेशो फाइंड करनी है किसकी, फर्स्ट पार्ट है इसका, रूटन एग्स टू द गुड एग्स। जो रूटन एग्स है आपके पास 150 एग्स हैं टोटल, ठीक है, उसमें से 25 ख़राब हैं, ठीक है। तो आपने रूटन एग्स कि गुड एग्स से रेशो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप रूटन एग्स आपको फाइंड होने चाहिए कि कितने हैं, और उसके बाद गुड एग्स, ठीक है। जब ये फाइंड होंगे तो आप रेशो इसकी इजीली निकाल लेंगे। तो आइए पहले ये फाइंड कर लेते हैं। अब आप देखें आउट ऑफ 150 एग्स, टोटल एग्स कितने हैं आपके पास, टोटल एग्स 150, ठीक है। और जिसमें से 25 जो एग्स हैं वो खराब हैं, यानी रूटन एग्स 25, ठीक है, जो इसमें से खराब है। तो पीछे जो सही वाले अंडे हैं वो कितने बच जाएंगे फिर, तो आप ये जो रूटन एग्स हैं ये निकाल देंगे, तो पीछे आपके पास गुड एग्स बच जाएंगे, यानी कि अच्छे अंडे, गुड एग्स। तो 150 माइनस 25, तो कितने आ जाएंगे 125, ठीक है। तो 125 अच्छे अंडे हैं और 25 जो है वो खराब है, और टोटल आपके पास 150 है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई। तो अब आपसे कहा गया रूटन एग्स और गुड एग्स की रेशो फाइंड करनी है। रूटन एग्स आपके पास ये है और गुड एग्स आपके पास ये है 125। तो रूटन एग्स लिखें यहाँ पे जो कि 25 है, रेशो, और गुड एग्स आपके पास 125 है। अब इसकी आपने रेशो फाइंड कर लेनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास इसकी रेशो फाइंड हो जाएगी। तो दोनों 5 पे डिवाइड हो जाएंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 आगे वाले के साथ, तो 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। अब आप देख रहे हैं कि ये और मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, तो ये आपका इसका आंसर, ठीक है।
ये था इसका पार्ट 1 और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 है आपके पास इसका return eggs to the total eggs, return eggs to the total eggs। जी return eggs to the total eggs, ठीक है। सॉल्व। अब सबसे पहले आपने रिटर्न एग्स लिखने हैं। रिटर्न एग आपके पास कितने हैं 25, तो इधर आप 25 लिखेंगे और आपने क्या फाइंड करनी है रेशो टू द टोटल एग्स, और टोटल एग्स आपके पास कितने थे 150, तो इधर आप 150 लिख देंगे। अब इसकी आप रेशो फाइंड आउट करेंगे तो 25 और 150 दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाएंगे। 5 5 25 रेशो 5 3 15 और 0 एज इट इज। फिर 5 पे जाएंगे, ये 5 है 30 है, दोनों 5 के टेबल पे आते हैं। 5 1 5 रेशो 6 यानी 5 6 30। तो ये था इसका पार्ट 2, तो हमने इसको रेशो की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब हम करते हैं इसका पार्ट 3। इसका पार्ट 3 है हमारे पास गुड एग्स टू दी टोटल एग्स। गुड एग्स टू दी टोटल एग्स। अब आपने अच्छे अंडे और जो आपके पास टोटल अंडे हैं उनकी रेशो फाइंड करनी है। तो गुड एग्स आपके पास कितने हैं 125। ठीक है, 125 आपके पास गुड एग्स हैं, इसकी रेशो फाइंड करनी है। टोटल एग्स, और टोटल आपके पास 150 हैं ये। ठीक है, अब आप ये दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड करने हैं आपने, तो ये दोनों 5 के टेबल पे आ रहे हैं, तो 5 2 10, 2 आगे वाले के साथ, 5 5 25। इसी तरह इधर 5 3 15 और 0 एज इट इज। अब ये 25 है, ये 30 है, दोनों 5 के टेबल पे आ रहे हैं, तो 5 5 25, 5 6 30। तो अब ये आ गया 5 और 6। अब ये दोनों किसी एक के टेबल में नहीं आते, तो ये आपकी रेशो फाइंड आउट होगी किसकी, गुड एग्स टू दी टोटल एग्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसके तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए, ये आप नोट करें। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ 25 पैसेंजर्स इन अ बस 35 आर मेल्स, आउट ऑफ 75 हैं ये, इधर आ जाएगा 75। आउट ऑफ 75 पैसेंजर्स इन अ मेल इन अ बस 35 आर मेल्स 30 आर फीमेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। इसमें आपसे कहा गया है कि एक बस में 75 पैसेंजर्स हैं, एक बस में 75 मुसाफिर हैं, जिसमें से 35 आर मेल्स, जो 35 हैं वो मेल्स हैं, आदमी हैं, 30 आर फीमेल्स, और जो 30 हैं वो फीमेल हैं, औरतें हैं, एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, और जो बाकी बचे हैं वो बच्चे हैं। ठीक है, तो फाइंड द रेशो ऑफ, तो आपने रेशो फाइंड करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट है मेल पैसेंजर्स टू द टोटल पैसेंजर्स। ठीक है, तो सब मेल आपको दिए गए हैं और फीमेल्स भी आपको तादाद दी गई है, तो आपको टोटल भी दिए गए हैं, लेकिन रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, अब रिमेनिंग कितने बचे हुए हैं वो आपको नहीं पता। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल पैसेंजर्स कितने हैं आपके पास, टोटल पैसेंजर्स 75। ठीक है, जिसमें से 35 मेल्स हैं, मेल्स 35 और फीमेल्स हैं 30। ठीक है, और वो कह रहा है बाकी जो इसमें से बचे हैं वो चिल्ड्रन है यानी बच्चे हैं। तो 75 ये मेल्स 35 हैं, फीमेल्स 30 हैं, तो आप इनको ऐड करेंगे तो कितने बन जाएंगे 35 प्लस 30 बन गए 65। ठीक है, मेल्स और फीमेल जो है वो 65 हैं, और जो बाकी जो बच्चे हैं वो चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, तो टोटल 75 है, उसमें से आप इसको माइनस कर देंगे 65 को, तो आपके पास चिल्ड्रन आ जाएंगे। चिल्ड्रन आपके पास फिर कितने 75
-65, तो चिल्ड्रन आपके पास 10 बच गए, यानी 10 बच्चे हैं आपके पास। अब आपने रेशो निकालनी है मेल पैसेंजर्स टू दी टोटल पैसेंजर्स। अब मेल पैसेंजर्स आपके पास कितने हैं? 35, तो 35 रेशो टोटल पैसेंजर आपके पास 75 है। इसकी आपने रेशो निकालनी है, यानी इसको आपने सिंप्लीफाई कर देना। तो ये दोनों किस टेबल में आ रहे हैं? 5 के टेबल में। 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 और 2 आगे वाले के साथ 5 5 ज़ा 25। अब ये 7 है, ये 15 है। अब ये दोनों नंबर किसी एक के टेबल में नहीं आ रहे, तो ये और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो इसका आपका आंसर। ठीक है, ये था इसका पार्ट 1, ये आप नोट करें। और अब हम करते हैं क्वेश्चन इसका पार्ट 2। इसका पार्ट 2 है फीमेल पैसेंजर्स टू दी मेल पैसेंजर्स। फीमेल पैसेंजर्स टू दी मेल पैसेंजर्स। ये अब आपने रेशो निकालनी है फीमेल की और मेल की। तो फीमेल आपके पास कितनी है? 30, तो 30 रेशो मेल पैसेंजर जो कि 35 है। ठीक है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, दोनों 5 के टेबल में आने हैं। 5 6 ज़ा 30 और 5 7 ज़ा 35। अब ये 6 है, ये 7, अब ये दोनों किसी एक के टेबल में नहीं आ रहे, तो ये आपका आंसर। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये था इसका पार्ट 2। आ गया इसका पार्ट 3। पार्ट 3 है आपके पास चिल्ड्रन टू दी टोटल पैसेंजर्स। चिल्ड्रन टू दी टोटल पैसेंजर्स। जी, चिल्ड्रन आपके पास कितने हैं? 10, तो 10 रेशो टोटल पैसेंजर। टोटल आपके पास 75 है, तो आपने इसकी रेशो निकालनी है। तो आप इसमें से ये दोनों किस टेबल में आएंगे? 5 के टेबल में। तो 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, 2 आगे वाले के साथ 25, 5 5 ज़ा 25। अब ये 2 है, ये 15 है। अब ये दोनों किसी एक के टेबल में नहीं आ रहे, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये आपका आंसर। ये इतना ही सिंप्लीफाई हो सकता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, आगे है क्वेश्चन नंबर 4। अली, उस्मान एंड वलीद डिस्ट्रीब्यूट एंड amount in the ratio of 2:5:3. Find the amount of Usman and Walid if Ali gets rupees 170. Also find the total amount. इसमें आपको कहा गया है कि अली, उस्मान और वलीद जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमाउंट। उसकी रेशो ये है, एक अमाउंट है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिसकी रेशो है 2:5:3। अब इसमें जो 2 है वो अली का है और जो 5 है वो उस्मान का है और जो 3 है वो वलीद का है। फाइंड द अमाउंट ऑफ उस्मान एंड वलीद। तो वो कह रहा है आपने फाइंड करनी है अमाउंट उस्मान और वलीद की इफ़ अली गेट्स रुपीज़ 170। अगर अली की जो प्राइस है, कीमत है, वो 170 लेता है, तो आपने वलीद और उस्मान की जो अमाउंट है वो फाइंड करनी है। और उसके बाद वो कह रहा है आल्सो फाइंड द टोटल अमाउंट, और फिर आपने एंड पे इन सब की टोटल अमाउंट भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व। अब आपके पास अली, उस्मान और वलीद, ठीक है, अली, उस्मान और वलीद, इनकी जो अमाउंट की रेशो है वो आपके पास 2:5:3 है। अली की 2 है रेशो और उस्मान की 5 है रेशो और वलीद की 3 है। ठीक है, अब इसमें वो कह रहा है कि जो अली है उसकी जो है वो 170 है। ठीक है, इसमें 2 है, तो अब हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 170 आ जाए। ठीक है, तो अगर आप 2 को 85 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 1 ऊपर, 2 8 ज़ा 16 और 170। ठीक है, यानी 170 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 85 आ जाता है। ठीक है, तो जो अली की अमाउंट है वो किससे बन रही है? 2 थी तो उसको हमने 85 से मल्टीप्लाई किया, तब 170 बन रही है। ठीक है, तो आपने उस्मान और वलीद की फाइंड करनी है, तो आप सबको
85 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस्मान और वलीद की फाइंड हो जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई 85 रेशो 5 मल्टीप्लाई 85 रेशो 3 मल्टीप्लाई 85। ठीक है, अब 2 को 85 से मल्टीप्लाई किया 170 रेशो 5 को 85 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 ज़ा 25, 2 ऊपर 5 8 ज़ा 40 और 2 42, तो इसकी क्या आ गई 425। ठीक है, रेशो 3 को 85 से मल्टीप्लाई करना आपने 85 इंटू 3, 3 5 ज़ा 15, 1 ऊपर 3 8 ज़ा 24 और 1 25, तो इसकी क्या आ गई 255। ठीक है, अब आपने उस्मान की भी अमाउंट फाइंड कर ली और वलीद की भी फाइंड कर ली। ठीक है, तो उस्मान की 425 थी और वलीद की 255। अब आपसे कहा गया आल्सो फाइंड दी टोटल अमाउंट। अब आपने इन सब की टोटल अमाउंट भी फाइंड आउट करनी है। तो टोटल अमाउंट के लिए आप सबको प्लस कर देंगे, जब भी टोटल का वर्ड आया आपने प्लस कर देना। तो इसकी 170 आई है प्लस, और उस्मान की 425 प्लस, और वलीद की 255। आप इन सबको प्लस कर देंगे तो आपके पास इनकी टोटल अमाउंट निकल आएगी 170 425। आप इनको इधर ही प्लस कर लें, और 425 और 255, तो इधर आ जाएगा 5 और 5 10, 1 ऊपर गया 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 1 ऊपर गया 1 और 1 2, 2 और 6, 2 और 4 6, 6 और 2 8। ठीक है, तो आपके पास टोटल अमाउंट क्या आ गई इसकी 850 इक्वल टू 850। ये इसका आंसर। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये आप नोट करें, और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, अलीहा टेक्स 200 स्टेप्स फॉर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर। अलीहा जो लड़की है एक, वो 200 कदम चलती है 160 मीटर तक। ठीक है, वो 160 मीटर चलती है तो उसके 200 कदम बन रहे हैं। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 350 स्टेप्स। तो अब वो पूछता है अगर तो वो 350 स्टेप्स चलती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक तो आपके पास स्टेप्स हैं और दूसरा डिस्टेंस है। ठीक है, स्टेप्स हैं और डिस्टेंस है। जी, स्टेप्स कितने हैं आपके पास 200, और डिस्टेंस आपके पास कितने हैं इसके लिए 160 मीटर। और फिर वो कह रहा है आपने डिस्टेंस फाइंड करना है किसके लिए 350 स्टेप्स के लिए। 350 स्टेप्स हैं और डिस्टेंस आपने फाइंड करना है यानी x। अब देखिए यहाँ गौर से समझे, 200 कदम चलने के लिए 160 मीटर सफ़र तय हो रहा है। ठीक है, 200 कदम चलने के लिए 160 मीटर सफ़र तय हो रहा है। अगर 350 कदम चलेंगे तो सफ़र ज़्यादा तय होगा या कम तय होगा? जाहिर है ज़्यादा तय होगा ना। तो जब एक चीज़ बढ़ रही है, यहाँ पे स्टेप बढ़ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे स्टेप्स भी बढ़ रहे हैं और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो दोनों चीज़ें इंक्रीज करेंगी। ठीक है, तो एरो ऊपर को जाएगा। अब देखें, ये टेल है और ये हेड है, और जब भी हम इसको ओवर की फॉर्म में लिखते हैं पहले टेल फिर हेड, तो ये क्या आ जाएगा 350 ओवर 200 इज इक्वल टू एक्स ओवर 160। अब आपने इधर से एक्स फाइंड आउट करना है यानी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ये 160 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 350 मल्टीप्लाई बाय 160 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल टू एक्स। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये जीरो से कैंसिल, और फिर ये एक जीरो इस एक जीरो से कैंसिल, और 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अब इधर 35 बच गया और इधर 8, तो 35 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 5 ज़ा 44 ऊपर 8 3 ज़ा 24 और 4 28 280। ठीक है, और आपने डिस्टेंस फाइंड करना था जो कि डिस्टेंस उसने आपको मीटर में दिया था।
तो आप इसके साथ मीटर लगा देंगे। ठीक है, ये इसका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये आप नोट करें। और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, आगे है क्वेश्चन नंबर 6। इफ अ कार नीड्स 9 लीटर्स ऑफ पेट्रोल फॉर अ जर्नी of 162 kilometer, find how many liters of petrol is required for 306 किलोमीटर। इसमें आपसे कहा गया एक कार है जो कि 9 लीटर पेट्रोल यूज करती है, कितने सफर के लिए? 162 किलोमीटर के लिए। ठीक है, उसको 162 किलोमीटर जाना है, तो उसके लिए वो 9 लीटर पेट्रोल खा रही है। ठीक है, इस्तेमाल कर रही है। तो आपने बताना है कि अगर उसी कार को 306 किलोमीटर के लिए जाना हो तो वो कितना पेट्रोल यूज करेगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास एक क्वांटिटी लीटर है और एक किलोमीटर है। लीटर्स, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं, जो कि किलोमीटर है। ठीक है, तो लीटर आपके पास 9 है और डिस्टेंस आपके पास इसका 162 किलोमीटर है। और फिर आपने बताना है कि 306 किलोमीटर के लिए कितना पेट्रोल लगेगा। तो 306 किलोमीटर इसके लिए कितना पेट्रोल लगेगा, तो हमने उसको लेट कर लिया कि ये x है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान से समझनी है। 162 किलोमीटर डिस्टेंस है, उसको यूज़ करने के लिए, उसको तय करने के लिए 9 लीटर पेट्रोल लग रहा है। ठीक है, तो 306 किलोमीटर डिस्टेंस को तय करने के लिए पेट्रोल इससे ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? जाहिर है ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि डिस्टेंस इधर ज़्यादा हो रहा है इससे, तो पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा। तो ये दोनों ऊपर की तरफ एरो हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तरफ इसका साइन हो जाएगा। तो ये टेल है, ये हेड है। तो जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो पहले टेल और उसके बाद हेड। ठीक है, तो x/9 इक्वल टू 306/162। अब ये आपने x फाइंड आउट करना है, तो x इधर ही रहेगा, 9 इधर डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 306 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 162। अब आपने इसकी कटिंग कर देनी है। तो आप सबसे पहले छोटे टेबल से कर लें, चाहे 3 से कर लें या 2 से कर लें। तो 2 से कर लेते हैं, आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2। फिर इस पर 2 1 ज़ा 2, 1 आगे वाले के साथ, 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6। अब ये 9 है, ये 81 है, तो आपने पढ़ा होगा 9 1 ज़ा 9 और 9 9 ज़ा 81। ठीक है, अब ये 153 है, ये 9 है। अब इसकी भी कटिंग हो रही है आपके पास। ठीक है, तो आप इसको छोटे टेबल से कर लें, 3 के टेबल से। 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 1। अब ये 3 है, ये 5 1 है, इसको आप इधर लिख लें 5 1 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, तो ये भी कटिंग हो रही है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 बच के वो आगे वाले के साथ 21, तो 3 7 ज़ा 21। तो 17 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो ये आपकी 17 क्या निकला है? पेट्रोल। ठीक है, इतने लीटर आपको पेट्रोल और चाहिए, यानी 17 लीटर्स। इसके साथ आप लीटर लिख देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जी स्टूडेंट्स, आगे है क्वेश्चन नंबर 7। एन आर्मी कैंप ऑफ 200 मैन हैज इनफ फूड फॉर 60 डेज। एक आर्मी का कैंप लगा हुआ है जिसमें 200 बंदे हैं। हैज इनफ फूड फॉर 60 डेज, और उनके लिए जो खाना है वो 60 दिनों के लिए काफ़ी है, यानी वो 60 दिन तक खा सकते हैं 200 बंदे। हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट इफ द नंबर ऑफ मैन इन द कैंप इज रिड्यूस टू 160। अब वो कह रहा है अगर 200 में से उन बंदों को कम कर दिया जाए, कहाँ तक? 160, यानी 200 से अगर उनको 160 कर दिया जाए तो बताएं कि वो जो खुराक है वो कितने दिन तक चलेगी। ठीक है, तो ये आपने बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक आपके पास मैन है और डेज है। ठीक है, मैन और डेज है। मैन कितने हैं? 200 और डेज कितने हैं? 60। और उसके बाद वो कह रहा है अगर तो उन आदमियों को कम कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, कितने? 160।
ठीक है, कम करके वो 160 हो गए। तो अब वो पूछ रहा है कि कितने दिन वो खुराक चलेगी, तो वो हम एक्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से फिर ध्यान से समझें, 200 बंदों के लिए जो खुराक है वो 60 दिन के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो 160 बंदे अगर उसी खुराक को कितने दिन तक खा सकते हैं? पहले बंदे ज़्यादा थे तो वो 60 दिन तक इजीली खा सकते थे, अब बंदे कम हो गए 160, तो अब उनको वही खुराक खाने के लिए दिन कम चाहिए होंगे या ज़्यादा? जाहिर है ज़्यादा चाहिए होंगे ना, क्योंकि पहले तो ज़्यादा बंदे थे इसलिए वो उसको इजीली खा सकते थे, अब बंदे कम हो गए हैं तो उनको खाने के लिए टाइम भी ज़्यादा चाहिए। तो एक चीज़ बढ़ रही है यहाँ पे और दूसरी चीज़ कम हो रही है। यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखना है कि जो एक्स वाला वो हमेशा ऊपर रहेगा, आपने इसको देखना है। तो ये कौन सा हमारा प्रोपोर्शन हो जाएगा? इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। तो ये टेल है, ये हेड है, तो जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं पहले टेल और फिर हेड। ठीक है, और उसके बाद ये टेल है, ये हेड है, तो पहले टेल इक्वल टू एक्स ओवर 60। अब आपने x फाइंड आउट करना है, तो x को आप इधर ही रहने देंगे, ये 60 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 60 ओवर 160। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये 0 0 से कैंसिल, अब ये 16 है, ये 6 है, तो आप 2 के टेबल से कटिंग कर दें, 2 8 ज़ा 16 और 2 3 ज़ा 6, तो इधर क्या बच गया? 200 इंटू 3 ओवर 8 इक्वल टू एक्स। अब 2 के टेबल से कर लें, 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2 और दोनों 0 एज इट इज़, फिर 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 0 एज इट इज़, फिर 2 पे, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया वो आगे वाले के साथ, तो 2 5 ज़ा 50, तो ऊपर आ गया 25 और आ गया 3, 25 इंटू 3 इक्वल टू एक्स। अब 25 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 75, यानी उनको 75 डेज लगेंगे उसी खुराक को खाने के लिए। ठीक है, पहले 60 लग रहे थे लेकिन तब आदमी ज़्यादा थे, लेकिन इधर कम हो गया तो उनको फिर दिन ज़्यादा लगेंगे, तो 75 डेज उनको लगेंगे। तो ये इसका आंसर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि इस रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आप नोट करें, और इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करके इस रिव्यू एक्सरसाइज 6 को वाइंड अप करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया है क्वेश्चन नंबर 8। 45 goats can graze a field in 13 days. How many goats will graze the same field in a day? इसमें वो आपसे कह रहा है कि 45 बकरियां हैं जो कि 13 दिन एक खेत में चरती हैं, ग्रेस मीन चरती। हाउ मैनी गोट्स विल ग्रेज द सेम फील्ड इन अ डे? इसमें पूछ रहा है कि 45 गोट्स हैं, वो 13 दिन में एक खेत में चरती हैं, तो अगर विल ग्रेज द सेम फील्ड, अगर उसी खेत में एक दिन के लिए कितनी बकरियां चरेंगी? हाउ मैनी गोट्स, तो ये आपने बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक गोट्स है आपके पास और उसके बाद डेज है, गोट्स 45 है और जो डे है उसके लिए 13 है, और उसके बाद आ डे, आ मीन एक, 1, तो 1, उसके बाद हाउ मैनी गोट्स, कितनी गोट्स होंगी जो कि एक दिन में उसी खेत में चर सकती हैं, चरेंगी, तो एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझे, 13 दिन के लिए 45 बकरियां चर रही हैं। ठीक है, तो एक दिन के लिए कितनी चरेंगी? ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका इनवर्स प्रोपोर्शन, तो एक्स वाला हमेशा ऊपर रहता है और ये इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिन कम हो रहे हैं तो जाहिर है बकरियां फिर ज़्यादा हो जाएंगी, एक्स वाला हमेशा ऊपर रहता है। तो अब आप इसको सॉल्व करें, ये इसकी टेल है और ये इसकी हेड है, तो जब आप इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं सबसे पहले टेल और फिर हेड, तो क्या आ जाएगा? एक्स ओवर 45 इज इक्वल टू, ये टेल है ये हेड है। ठीक है, तो पहले टेल और उसके बाद हेड। अब आपने एक्स फाइंड आउट करना है, तो ये आपने एक्स लिखा, उसके बाद 45 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 1। अब 13 को आपने 45 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब आप 13 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15
5 1 5 और 1 6 और 4 3 12, 1 ऊपर, 4 1 4 और 1 5, तो आपका आंसर क्या आ गया इसका 585। ठीक है, तो 13 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो 585, और ये नीचे 1 नहीं है, इसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है। तो आपके पास कितनी गोट्स चाहिए होंगी एक दिन के लिए? 585 गोट्स। ये मैं आपको फिर दोबारा एक बार रिवाइज करवा दूं कि 13 दिन के लिए 45 बकरियां खेत में चल रही थी। ठीक है, तो एक दिन में कितनी चरेंगी? ठीक है, खेत को कितनी देर में वो ग्रेज, गोट्स कैन ग्रेज अ फील्ड। ठीक है, तो जब एक दिन के लिए जाहिर है ज्यादा बकरियां चाहिए होंगी, तो दिन इधर कम हो रहे हैं और इधर बकरियां ज्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो इसका इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा। तो हमने इन्वर्स करके इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कितनी चाहिए थी एक दिन के लिए? 585 गोट्स। ये स्टूडेंट्स, ये थे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 6 यहाँ पे कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ कि ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होगी। तो अब मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।